हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है आपका बॉटनी थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर है ये, यानी कि यूनिट 1 है आपका, और उसका वन शॉट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ विद हैंड रिटन नोट्स। अब देखो यहाँ पर अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा वीडियो वॉच करिए और फिर साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बना लीजिए। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आप वीडियो को वॉच कर पाएँ तो मैं आपको कहूँगी कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर आप वहाँ से इसके नोट्स ले सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको यही बोलूँगी कि आप नोट्स ना लें, वीडियो को वॉच करके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, क्योंकि नोट्स में आपको वही मिलेगा जो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और यहाँ पे कोई मैं बोर्ड पे क्लास नहीं करा रही हूँ, क्योंकि हमारी नोटबुक पे हो रही है, तो डेफिनेटली नोट्स भी आपके पास हैं और क्लास भी आपके पास है। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं देखना चाह रहे हैं, आपको सिर्फ नोट्स चाहिए, टाइम कम है, तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके नोट्स ले सकते हैं। अच्छा, वहाँ पर आपको जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री के नोट्स भी मिल जाएंगे। और केमिस्ट्री के अगर आपको लेक्चर्स देखने हैं किसी भी सेमेस्टर के लिए, तो आप कैची स्टडी चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पर केमिस्ट्री के वन शॉट अपलोड होंगे और यहाँ पर आपको जूलॉजी एंड बॉटनी के वन शॉट वीडियोस मिलेंगे हर एक सेमेस्टर के लिए। ठीक है, चलिए फिर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है यहाँ पे टैक्सोनोमिक रिसोर्सेज एंड नोमेनक्लेचर। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है आपका कंपोनेंट ऑफ टैक्सोनोमी। तो यहाँ पे ये क्या है, जो आपका टैक्सोनोमी होता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये आपका बायोलॉजी का ब्रांच है, कंसर्न विद डिस्कवरिंग, नेमिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या किया जाता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डिस्कवरी, उनके नेमिंग, उनके का क्लासिफिकेशन, इन सब को स्टडी किया जाता है। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर आइडेंटिफिकेशन की बात करूँ, तो आइडेंटिफिकेशन क्या है? देखो, आइडेंटिफिकेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसको आइडेंटिफाई करने के भी तरीके होते हैं कि अगर आपको कोई भी जैसे प्लांट मिला, कोई अननोन आपको प्लांट मिला है, अब आपको नहीं पता है कि ये क्या है इसका नाम, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे आपको ऐसा मिलेगा जिससे आप उसको स्टडी कर पाए। अगर ऐसा आपको कुछ नहीं मिलेगा तो फिर आप उसको स्टडी कैसे करेंगे, है ना? तो आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि हम चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करके स्टडी करते हैं। अब जैसे प्लांट को हम स्टडी करेंगे तो प्लांट से ही रिलेट करके स्टडी करेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्रॉपर्टी है उनसे रिलेट करके उसको स्टडी करेंगे। आखिर कौन कौन सी उनमें सिमिलैरिटीज हैं अदर प्लांट से, तो कुल मिला के चीज़ें आप रिलेट करके वहाँ पे स्टडी करते हैं, तो आपको आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस ये होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है टू अ रिकॉग्नाइज्ड टैक्सोन, यानी बोला जा रहा है द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू अ रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप या टैक्सोन। यानी आप आइडेंटिफिकेशन में क्या है, आइडेंटिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, ये देखते हैं कि वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, एंड इट इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग द स्पेसिमेंस कैरेक्टरिस्टिक विद नोन स्पीसीज। अब देखो एक्चुअल में इसमें होता क्या है कि जो आपको अननोन मिला है, अब आपको नहीं पता कि वो क्या है उसका नाम, तो जो भी आपको पहले मिल चुके हैं आप उनसे उसको चेक करते हैं कि आखिर पहले जो हमें प्लांट मिले थे, क्या किसी प्लांट से वो सिमिलर है, क्या किसी प्लांट की प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। तो सिमिलैरिटी के बेस पे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। बाकी और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है व्हेन वी फाइंड एन अननोन प्लांट, जब आपने किसी अननोन प्लांट को खोजा नेचर में, तो द वेरी फर्स्ट स्टेप टेकन इज इट्स आइडेंटिफिकेशन। तो पहला स्टेप आपका क्या होता है कि हमें इसकी आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए कि आखिर ये कौन सा प्लांट है। तो इट सिंपली मीन्स टू डिटरमाइन वेदर दिस unknown plant is identical to a previously discovered plant or if it is entirely new। तो सबसे पहली चीज जो आप वहाँ पे चेक करते हैं वो ये है कि ये जो हमें अननोन प्लांट मिला है, क्या ये पुराने जितने भी डिस्कवरी हो चुकी है प्लांट्स की उनमें से किसी से मैच कर रहा है, या फिर ये टोटली न्यू है। यानी इसकी प्रॉपर्टी के प्रीवियस जो हमें प्लांट्स मिले हैं जो कि हमारे डिस्कवर हो चुके हैं, क्या उनमें से किसी के साथ इसकी प्रॉपर्टीज मैच हो रही हैं, या फिर ये पूरे तरीके से बिल्कुल न्यू है। सबसे पहला स्टेप आपका ये होता है। ठीक है, आगे आता है प्रोसेस। तो फॉर दिस द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स of the plant such as leaf shape, floral structure and types of stem and roots are studied। तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है आइडेंटिफिकेशन का, कि जब आप मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें, तो जैसे आपका प्लांट है उसकी लीफ शेप को आप चेक करेंगे कि क्या किसी प्लांट से मिल रही है।
उसके फ्लोरल स्ट्रक्चर को आप चेक करके देखेंगे, उसके स्टेम के जो टाइप्स हैं उनको चेक करके देखेंगे, उनकी रूट्स को चेक करके देखेंगे क्या किसी से मैच हो रही हैं, क्योंकि जितना वो मैच हो जाएंगे उतना ही इजीली आप उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि उसमें जो सिमिलैरिटीज दिख रही हैं वो आखिर किस नोन प्लांट्स के जैसी दिख रही हैं। ठीक है, आगे हम यहाँ पे बात करें टूल यूज्ड की, तो टू आइडेंटिफाई अ प्लांट वी टेक द हेल्प ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैक्सोनोमिक रिसोर्सेज। भाई मैंने क्या बोला था कि आप कैसे उनको मतलब उनको आइडेंटिफाई करेंगे, तो आप क्या करेंगे कि जो एग्जिस्टिंग टैक्सोनोमिक रिसोर्सेज हैं उनकी हेल्प से ही आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे आपका हर्बेरियम हो गया, बोटेनिकल गार्डन्स हो गए, टैक्सोनोमिक कीज हो गई, इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जो तीनों नाम आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, हर्बेरियम है, बोटेनिकल गार्डन है, टैक्सोनोमिक कीज है, उनको आगे मैं आपको बताऊंगी डिटेल में। ठीक है, तो उससे भी पहले अब हम समझ लेते हैं यहाँ पे नोमेनक्लेचर को। तो बोला जा रहा है वंस द प्लांट इज आइडेंटिफाइड, जब आप किसी प्लांट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो इट इज गिवन अ स्पेसिफिक नेम, तो फिर आप उसको कोई स्पेसिफिक नेम, जैसे उसका कॉमन नेम या लोकल नेम में जैसे मैंगो है, आपका नीम है, तो देयरफॉर टू अवॉइड कंफ्यूजन वर्ल्ड वाइड। अब क्योंकि अब आपने कॉमन नेम तो कुछ भी रख दिया, बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं कि हम कुछ किसी और नाम से जानते हैं, उनके कॉमन और लोकल नेम जो होते हैं, ठीक है, कहीं और जगह पे रहने वाले किसी और स्टेट में उनको किसी और नाम से जाना जाता है, तो जैसे अलग अलग जगहों पे उन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर ऐसे ही अगर कॉमन नेम और हम क्या कहते हैं लोकल नेम उनके रखते रहे, तो फिर अलग अगर हमें किसी अदर कंट्री में उसके बारे में बताना है तो फिर हम वहां उसको कैसे समझा पाएंगे। अगर मैं कहूँ मैंगो ट्री, अब हो सकता है मैंगो ट्री को मैं जानती हूँ आप नहीं जानते, तो फिर आप कैसे बता पाएंगे मैंगो ट्री कैसा है, भले ही आपने उसको देखा हो लेकिन आप उसे किसी और नाम से जानते हो, डेफिनेटली आप नहीं बता पाएंगे। तो फिर उस केस में क्या होता है कि उनके ऐसे नाम रखे जाते हैं, मतलब कॉमन नेम और लोकल नेम तो हमारे ठीक है वो सभी जगह के अलग अलग होते हैं, लेकिन एक जो उनके नेम होते हैं जो कि आपके इंटरनेशनल कोड के थ्रू रखे जाते हैं, मतलब इंटरनेशनल रूल के थ्रू जो उनके नेम रखे जाते हैं साइंटिफिक नेम, वो आपके जो होते हैं वो सभी जगह सेम होते हैं। यानी एक नाम हर किसी का ऐसा मिलता है जो सभी जगह सेम है। ठीक है, समझ आ रहा है। तो बोला जा रहा है देयरफॉर टू अवॉइड कंफ्यूजन वर्ल्ड वाइड, अब क्योंकि वर्ल्ड में तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो वर्ल्ड वाइड में जो कंफ्यूजन है उसको अवॉइड करने के लिए नेमिंग इज डन स्ट्रिक्टली अंडर द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो आपका जो नेमिंग है वो इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर के थ्रू रखे जाते हैं। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर हो गया आपको क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में यहाँ पे है देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स इन द वर्ल्ड। अब देखो वर्ल्ड में तो बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू रिमेम्बर ईच प्लांट इंडिविजुअली। तो अब इतने सारे मिलियंस ऑफ प्लांट हैं, तो क्या आप इंडिविजुअली हर एक प्लांट को याद रख पाएंगे, उसको आप अच्छे से माइंड में रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे ना। तो इसलिए क्या होता है कि अरेंजिंग प्लांट्स स्मॉलर और लार्जर ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्यों किया गया, आखिर पहला क्वेश्चन दिमाग में आएगी क्लासिफिकेशन क्यों किया गया। तो हमें पता है कि प्लांट्स जो हैं आपके उनको याद रख पाना पॉसिबल नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि इतने सारे प्लांट्स तो सभी को रिमेम्बर करना इम्पॉसिबल है। तो उनको याद रखने के लिए बेसिकली ये चेक किया गया कि क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं। अगर 5 प्लांट मेरे पास ऐसे निकल रहे हैं जिनमें जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच खा रही हैं, जिनमें सिमिलैरिटीज मुझे दिख रही हैं, तो हम उनको किसी एक ग्रुप में उठा के रख देंगे कि ये सब एक जैसे दिखने वाले प्लांट है। ठीक है, तो कुछ लार्जर ग्रुप बनाए गए, कुछ स्मॉलर ग्रुप बनाए गए, और वो भी बेस किस पर बेस्ड थे, आपकी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस पर बेस्ड थी। ठीक है, अब है यहाँ पे क्लासिफिकेशन फंक्शन लाइक मतलब यहाँ पे अब देखो आपका जो क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पे इस तरीके से किया गया है लाइक अ लैडर और अ चेन मूविंग फ्रॉम लॉन्गर ग्रुप्स टू स्मॉलर ग्रुप्स। तो सबसे पहले आपका किंगडम, फिर आपका डिवीजन, उसके बाद क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ठीक है, इसको याद रखना आप। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका टैक्सोनोमिक रिसोर्सेज। टैक्सोनोमिक रिसोर्सेज क्या है, they are the means, tools or places with the help of which we identify an unknown plant and study it। यानी टैक्सोनोमिक रिसोर्सेज क्या है, ये आपके वो टूल या फिर कह सकते हैं आपके इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि आपके जो अननोन प्लांट हैं उनको आइडेंटिफाई एंड उनको स्टडी किया जाता है। इमेजिन करो कि यू गो इनटू अ
फॉरेस्ट। इमेजिन करो आप किसी फॉरेस्ट में गए एंड फाइंड अ यूनिक प्लांट, हाउ विल यू फाइंड आउट इट्स नेम एंड डिटेल। अब आपने कोई वहां पे यूनिक प्लांट देखा, तो अब आप उसका नेम और उसकी जो डिटेल है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यू विल टेक द हेल्प ऑफ दीज वेरी टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज। तो आप उस प्लांट के बारे में जानने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज की हेल्प लेंगे। जैसे पहला है आपका हर्बेरियम। तो हर्बेरियम क्या है आपका? द लाइब्रेरी ऑफ प्लांट। दिस इज अ कबर्ड और अ प्लेस वेयर प्लांट्स आर ड्राइड, प्रेस्ड, पेस्टेड ऑनटू अ शीट ऑफ पेपर एंड प्रिजर्व्ड केयरफुली। अब देखो हर्बेरियम से आपको कैसे हेल्प मिलती है कि आपने कोई नया प्लांट लिया, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है, तो विद द हेल्प ऑफ हर्बेरियम आपको उसमें क्या हेल्प मिलेगी हर्बेरियम की वजह से। तो सबसे पहली चीज आप क्लियर कर लीजिए कि ये आपका कह सकते हैं आप, हर्बेरियम जो है आपका वो एक तरीके का कबर्ड और वो प्लेस है जहां पर आपका जो प्लांट है उसको सुखा के, दबा के और एक पेपर की शीट पे उसको पेस्ट करके उसको केयरफुली रखा जाता है, ताकि जब नए प्लांट्स आए तो हम उसको उनसे मैच करके स्टडी कर सकें। अब हर एक शीट पर सिर्फ प्लांट को चिपकाया ही नहीं जाता है, बल्कि उसकी डिटेल भी वहां पे लिखी जाती है। एवरी शीट हैज डिटेल्स रिटन ऑन इट। हर एक शीट पर प्लांट्स के साथ साथ उसके डिटेल भी लिखे रहते हैं, सच एज द नेम ऑफ द प्लांट, प्लांट का नेम क्या है, एंड इट वेयर इट वाज कलेक्टेड फ्रॉम, एंड हु डिस्कवर्ड इट। व्हेन यू फाइंड अ न्यू प्लांट, यानी अब आपको एक नया प्लांट मिला तो आप क्या करेंगे, उस शीट पे जाके चेक करेंगे, तो शीट पे आपको उसका नाम मिलेगा, कहाँ से वो आपने डिस्कवर किया ये मिलेगा, किसने डिस्कवर किया ये मिलेगा। तो जब भी आपको कोई नया शीट मिलता है तो आप कहाँ जाएंगे, यू गो टू द हर्बेरियम। आप हर्बेरियम जाएंगे एंड आपका जो प्लांट है उसको मैच करेंगे विद शीट्स कैप्ट देयर। जो शीट वहां पर रखी हुई है आप उनसे अपने प्लांट को मैच करेंगे। तो वहां पर अगर किसी और से, किसी प्लांट से आपका प्लांट मैच हो रहा है तो उसका नाम आइडेंटिफाई करना बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि अब आपके पास क्या है, आपके पास वो शीट ऑफ पेपर है जहां पर आप कह सकते हैं हर्बेरियम है, जहां पे आपको ड्राई प्लांट्स दिख जाएंगे विद डिटेल्स। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल से कैसे समझे, एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। तो एग्जाम्पल है आपका, द लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया इज लोकेटेड इन कोलकाता। जो सबसे बड़ा हर्बेरियम है आपका वो इंडिया में कोलकाता में है, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। तो वहां पे वो सबसे बड़ा है, यानी सबसे ज्यादा आपको वहां पे जो है प्लांट्स है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि सबसे बड़ा इंडिया में वही है। ठीक है, तो लार्जेस्ट हर्बेरियम, ये क्वेश्चन बनता है आपका कि लार्जेस्ट हर्बेरियम इंडिया में कहाँ पर लोकेटेड है, तो वो आपका कोलकाता में है। ठीक है, आगे आता है आपका बोटेनिकल गार्डन्स, यानी दूसरा जो आपका, ऐसे पहले आपने किसके बारे में पढ़ा, हर्बेरियम के बारे में टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज में। अब आपको पढ़ना है यहाँ पे बोटेनिकल गार्डन्स के बारे में। तो इसको बोला जाता है द म्यूजियम ऑफ द लिविंग प्लांट्स। अब जैसे वाइल हर्बेरियम कंटेन डेड यानी ड्राइड प्लांट्स, हर्बेरियम में आपने क्या देखा कि उसमें आपके जो प्लांट्स हैं उनको सुखा के, उनको दबा के, उनको चिपका के रखा जाता है शीट पे, और उनके नाम को शीट पे मेंशन कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो आपके ड्राइड या फिर आप कह सकते हैं डेड प्लांट्स होते हैं। लेकिन अगर मैं बोटेनिकल गार्डन्स की बात करूं तो यहाँ पर आपके जो प्लांट्स हैं, लिविंग प्लांट्स को रखा जाता है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है बोटेनिकल गार्डन्स ग्रो एंड मेंटेन लिविंग प्लांट्स, यानी यहाँ पे कोई आपके डेड प्लांट्स नहीं होते हैं, यहाँ पे आपको जीवित प्लांट देखने को मिलते हैं। हियर एवरी ट्री एंड प्लांट हैज अ नेम प्लेट अटैच्ड टू इट। और हर एक प्लांट पर एक नेम प्लेट होती है, ताकि आप उसके नाम को वहां से देख सकें कि जो प्लांट है इसका क्या नाम है। विच डिस्प्लेज इट्स साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। उस पर आपको उसका साइंटिफिक नेम, उसका फैमिली, सब कुछ दिखेगा। एंड यू कैन विजिट दीज गार्डन्स, ऑब्जर्व द लाइव प्लांट्स एंड कैरी आउट योर रिसर्च फॉर आइडेंटिफिकेशन। और आप इस तरीके के प्लांट गार्डन में विजिट करके आप प्लांट्स को देख सकते हैं, जो आपके वहां पे आपको लिविंग प्लांट्स मिलेंगे, तो आप उनको देख सकते हैं एंड आप क्या कर सकते हैं, उनको उनकी रिसर्च कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज का भी आपको एग्जाम्पल दे रखा है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो कि आपका लंदन में है, एंड आचार्य जगदीश चंद्र बोस जो कि आपका इंडियन बोटेनिकल गार्डन है जो कि कोलकाता में है, जो कि फेमस है ग्रेट बेनियान ट्री के लिए। ठीक है, ये आपके दो पॉइंट क्लियर हुए हैं, हर्बेरियम और
बोटेनिकल गार्डन्स के बारे में। नेक्स्ट आता है आपका फ्लोरा। फ्लोरा मतलब द प्लांट गाइड बुक। अब जैसे आपने हर्बेरियम में पढ़ा था, बोटेनिकल गार्डन में पढ़ा था, फ्लोरा उन दोनों से अलग है। फ्लोरा क्या है? दिस इज नॉट अ फिजिकल प्लेस, ये कोई आपका फिजिकल प्लेस नहीं है। फ्लोरा क्या है? बट राइदर अ बुक और अ डॉक्यूमेंट। फ्लोरा आपका एक बुक है या फिर एक डॉक्यूमेंट आप कह सकते हैं। इसमें कोई प्लांट, ना तो आपको डेड प्लांट्स मिलेंगे, ना ही आपको लिविंग प्लांट्स मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ बुक मिलेंगी स्टडी करने के लिए। तो इट कंटेन्स अ कंप्लीट लिस्ट। इसमें आपको कंप्लीट लिस्ट मिलेगी, लिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आइडेंटिफिकेशन मेथड्स मिलेंगे ऑफ ऑल द प्लांट्स फाउंड इन अ स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया। और वो सभी तरीके के प्लांट्स के आपको मिलेंगे जो कि आपके स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया में, जैसे आपके उत्तर प्रदेश है और कोई पर्टिकुलर फॉरेस्ट हो सकता है, तो इफ यू आर इन दैट एरिया यू कैन सिंपली ओपन दैट बुक टू आइडेंटिफाई द प्लांट। तो आप सिंपली बुक को ओपन करके उन प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फोर्थ पे आता है आपका टैक्सोनोमिक कीज। टैक्सोनोमिक की क्या है? आपका द की टू आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप मेथड और टूल यूज टू आइडेंटिफाई प्लांट्स। ये आपका स्टेप बाय स्टेप मेथड या फिर टूल है एंड विच इज यूज टू आइडेंटिफाई प्लांट्स, जो कि प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने में यूज किया जाता है। इन दिस यू आर ऑलवेज गिवन टू अपोजिट चॉइसेस। इसमें आपको हमेशा दो अपोजिट चॉइसेस मिलेंगी, आउट ऑफ विच यू हैव टू सेलेक्ट वन। आपको वहां पे दो चॉइसेस मिलेंगी, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, जो कि आपकी रहेंगी। पहली सिंगल एक्सिस की। तो इसमें सिंगल एक्सिस की में क्या होता है, देखिए इसको बोलते हैं हम डाइकोटोमस कीज। तो दीज कंटेन फिक्स्ड क्वेश्चन। इनके ना फिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपका डज द प्लांट हैव एनी फ्लावर। इस क्वेश्चन किया कि आपका जो प्लांट है क्या उस पर कोई फ्लावर है, तो आपका आंसर करना है यस और नो में। अगर आपने वहां पे यस आंसर किया, इफ यू चूज यस इट विल सेंड यू टू क्वेश्चन नंबर 5। तो वो आपको क्वेश्चन नंबर 5 को सेंड करेगा। देन देयर विल बी टू मोर चॉइसेस। तो वहां पे आपको दो अलग चॉइसेस मिलेंगी एंड देयर बाय डूइंग दिस कॉन्टिन्यूसली। और जब आपको वो जो चॉइसेस देते जाएंगे आप उनको कॉन्टिन्यूसली करेंगे तो आप फाइनल जो करेक्ट नेम है उस तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। दूसरा यहाँ पे आता है मल्टी एक्सिस कीज। इसमें क्या है? दिस इज अ मॉडर्न और कंप्यूटर बेस्ड मेथड। ये आपका मॉडर्न और कंप्यूटर बेस्ड मेथड है एंड इन दिस यू कैन एंटर एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट। इसमें आप कोई भी कैरेक्टरिस्टिक को प्लांट की को डाल सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। लाइक लीफ कलर आपने डाल दिया, फ्लावर शेप आपने डाल दी, इन एनी ऑर्डर, आपने किसी भी ऑर्डर में डाला है एंड सर्च फॉर द नेम। और आपने वहां पे नेम को सर्च किया है डायरेक्टली ऑन अ कंप्यूटर। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि ये जो है आपका मल्टी एक्सिस कीज, इसमें आप डायरेक्टली कंप्यूटर पे सर्च करके पता कर सकते हैं उसके बारे में। ठीक है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है प्रिंसिपल एंड रूल्स ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। तो इसमें बोला जा रहा है कि आपको क्या बताने, प्रिंसिपल एंड रूल्स बताने हैं बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर के। तो प्रिंसिपल एंड रूल्स ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर जो होते हैं ये आपके इंटरनेशनल गाइड बुक की तरह होते हैं फॉर नेमिंग प्लांट्स, प्लांट्स के नेमिंग के लिए। जैसे अगर हम यहाँ पे सिंपल वे में इसको और समझे तो जस्ट लाइक देयर आर सर्टेन कस्टम्स एंड वेज टू नेम अ न्यू बोर्न बेबी इन अ फैमिली। जैसे न्यू बोर्न बेबी का जब नेम रखा जाता है तो उसमें भी आपके कुछ अलग अलग जगह के अलग अलग कस्टम्स होते हैं, तब जाके उनको उनका जो फैमिली में है उसका नेम रखा जाता है ना। उसी तरीके से जब कोई न्यू प्लांट की डिस्कवरी होती है, जब कोई न्यू प्लांट डिस्कवर्ड होता है साइंस में, तो देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट डिसाइड्स व्हाट नेम साइंटिस्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड विल कॉल इट। यानी कि फिर वहां पे भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे होता है नेमिंग सेरेमनी न्यूबॉर्न बेबी का, उसी तरीके से प्लांट, जब भी कोई न्यू प्लांट की डिस्कवरी होती है, न्यू प्लांट डिस्कवर्ड होता है, तो वहां पर भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि डिसाइड करता है कि पूरे वर्ल्ड में साइंटिस्ट इसको किस नाम से बुलाएंगे इस प्लांट को। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड आईसीएन। इस ऑर्गेनाइजेशन को आईसीएन यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर बोला जाता है। तो ये आपके जैसे एल्गी हैं, फंगी हैं, प्लांट्स, तो इनके नाम इसमें रखे जाते हैं। दिस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सर्टेन रूल, इसमें भी देखो अब ऐसा तो है नहीं है कि डायरेक्ट आए कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो डायरेक्ट नाम रख दिया।
ऐसा नहीं है, उसमें भी बहुत सारे रूल होते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं, सो दैट देयर इज नेवर एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग प्लांट नेम्स। वहां पे बहुत सारे रूल्स को फॉलो करने के बाद, बहुत सारे प्रिंसिपल को फॉलो करने के बाद, जब कंटिन्यूअसली एक के बाद एक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, तब एग्जैक्ट उस प्लांट का नाम रखा जाता है, ताकि उसके रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन वहां पे कभी ना रहे। ठीक है, इसमें आते हैं आपके नंबर 1 पे, मतलब प्रिंसिपल इन रूल्स ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर में आपको काफी सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो पहला है आपका रैंक्स एंड नेम्स। तो जस्ट लाइक देयर आर डिफरेंट रैंक्स इन द पुलिस डिपार्टमेंट। अब पुलिस डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम, किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें तो वहां पर बहुत सारे रैंक होते हैं, जैसे कांस्टेबल की पोस्ट होती है, इंस्पेक्टर की होती है, कमिश्नर की होती है। तो इस तरीके से प्लांट्स भी डिवाइडेड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स लेवल में। यानी जैसे हम हम इन चीजों को क्यों रिलेट कर रहे हैं इन सब चीजों से, ताकि आपको चीजें बेटर तरीके से क्लियर हो। जैसे मैंने बोला कि जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में अलग अलग रैंक होती है, कोई कमिश्नर की होती है, कोई एसआई की होती है ना, कोई आपका कांस्टेबल की होती है। तो इसी तरीके से प्लांट्स में भी अलग अलग रैंक्स होती हैं, जिनमें उनको डिवाइड किया जाता है। तो अगर बिगेस्ट रैंक की बात करें हम प्लांट्स की, तो वो होती है किंगडम, जो कि सबसे बिगेस्ट रैंक है, वो किंगडम है। एंड जो स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट फंडामेंटल रैंक है वो है स्पीसीज। ठीक है, तो सबसे बड़ी आपकी कौन सी हो गई, सबसे बिगेस्ट जो है वो किंगडम है, स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट फंडामेंटल आपकी हो गई स्पीसीज। ठीक है, रूल क्या है इनका, तो देखो, द नेम ऑफ एवरी रैंक एंड्स विद अ स्पेसिफिक सेट ऑफ लेटर। अब यहाँ पर जो रूल है नेम का, वो भी एक रूल है, जैसे अभी एग्जाम्पल से समझेंगे हम। तो यहाँ पे एवरी रैंक एंड्स विद अ स्पेसिफिक सेट ऑफ लेटर, यहाँ हर एक रैंक जो होगी वो उसका जो एंड होगा वो स्पेसिफिक लेटर से उसका एंड होगा। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे दूं, तो इफ इट इज द नेम ऑफ अ फैमिली, जैसे किसी फैमिली का नेम है, किसकी फैमिली, प्लांट्स की फैमिली की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑब्वियसली। तो प्लांट्स की किसी फैमिली का नेम रखा जा रहा है, तो इट इज मैंडेटरी टू एड एसी एट द एंड ऑफ द प्लांट, प्लांट्स फैमिली। यानी अगर आपको किसी प्लांट की फैमिली का नाम रखा जा रहा है वहां पे, तो वो फैमिली का नाम जो होगा, तो ये मैंडेटरी है कि उसके एंड में, जो फैमिली का नाम रखा गया है उसके एंड में आपको एसी लगाना पड़ेगा। एसी मतलब ACEAE, एसी। जैसे एग्जाम्पल में है आपका मालवेसी, सोलेनेसी। तो इस तरीके से मालवेसी आपके प्लांट की फैमिली है, सोलेनेसी आपके प्लांट की फैमिली है। तो जितने भी आपको फैमिली मिलेंगी उनमें ना, आपको जब आप उनको प्रोनाउंस करेंगे तो आपका एसी आएगा लास्ट में, जैसे मालवेसी और सोलेनेसी। ठीक है, सेकंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वो है आपका बाइनोमियल सिस्टम। बाइनोमियल सिस्टम में क्या होता है, दिस इज द इजीएस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल विच वाज गिवन बाय कार्ल लिनियस। अब जो आपका बाइनोमियल सिस्टम है, ये भी बहुत इजीएस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल होता है, जो कि किसने दिया है, कार्ल लिनियस साइंटिस्ट ने दिया है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस एवरी प्लांट नेम विल हैव टू पार्ट्स। इसके अकॉर्डिंग, बाइनोमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग, हर एक प्लांट का जो नाम होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट नेम जो होता है उसका वो होता है जीनस, और उसका जो सर नेम या कह सकते हैं सेकंड नेम होता है वो होता है स्पीसीज। जीनस, दिस इज ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। जो जीनस होगा प्लांट का, यानी जो फर्स्ट नेम होगा, वो आपका ऑलवेज स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से। एग्जाम्पल है आपका सोलेनम। वैसे ही सर नेम या फिर हम लास्ट नेम की बात करें, सेकंड नेम की, जिसको हम स्पीसीज बोलते हैं, तो दिस इज ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर। जो सेकंड पार्ट ऑफ द नेम है वो आपका हमेशा किस में लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। जैसे फर्स्ट तो आपका हो गया यहाँ पे क्या, फर्स्ट हो गया आपका सोलेनम, और दूसरा क्या हो गया आपका ट्यूबर, ट्यूबर ओसम। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट और सेकंड नेम मिलके एक पूरा नेम बन रहा है, यानी दो पार्ट जो आपके प्लांट के हो रहे हैं। तो पहला आपका लिखा जाएगा हमेशा, फर्स्ट जो नेम होगा वो कैपिटल में, और जो सेकंड है वो हमेशा स्मॉल में, जैसे सोलेनम, ट्यूबर ओसम। ठीक है, आगे आता है आपका थर्ड नंबर, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी में क्या होता है, इमेजिन टू डिफरेंट साइंटिस्ट्स discovered the exact same plant and gave it two different names according to their own choice. Now which name will science accept as a correct? मान के चलिए कि आपके दो अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन दोनों ने
सेम एग्जैक्ट सेम प्लांट को डिस्कवर किया एंड उन्होंने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग दोनों ने उस प्लांट को अलग अलग नाम दे दिया। तो साइंस कौन से साइंटिस्ट के नाम को मानेगा, मतलब कौन सा नाम है जिसको साइंस एकदम करेक्ट बोलेगा और कौन सा है जिसको वो रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि दोनों को तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, कोई एक ही किया जाएगा। बट कौन सा किया जाएगा उसका रूल क्या है, तो रूल है उसका द नेम दैट वाज पब्लिश्ड फर्स्ट इन हिस्ट्री बाय अ साइंटिस्ट। सबसे पहला है कि वो नेम जो कि हिस्ट्री में पहली बार पब्लिश किया गया साइंटिस्ट के द्वारा, एंड फॉलोइंग द प्रॉपर रूल्स, और उसने प्रॉपर रूल्स को फॉलो किया, यानी जो आपके नेमिंग के लिए जो जो रूल जो जो प्रिंसिपल थे उन सबको फॉलो किया और सबसे पहले हिस्ट्री में आया साइंस के द्वारा साइंटिस्ट के द्वारा, तो वो रूल विल बी कंसिडर्ड द रियल एंड वैलिड नेम, उसको आप रियल एंड वैलिड नेम वहां पे देंगे, एंड द नेम दैट वाज गिवन लेटर वाज रिजेक्टेड, और जो आर रिजेक्टेड, और जो बाद में आएगा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बट जो पहले सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले आया, बट उसके साथ साथ ये है कि उसने रूल्स को फॉलो किया कि नहीं, क्योंकि प्रॉपर रूल्स को फॉलो किया और वो एकदम चेक किया जाता है कि प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं, तब जाके उसको एक्सेप्ट किया जाता है, विल बी कंसिडर्ड वैलिड नेम। ठीक है, फोर्थ जो यहाँ पे आपका नंबर है वो है टाइप मेथड्स। टाइप मेथड क्या होते हैं? Whenever a scientist claims I have discovered a new plant, जब भी कोई साइंटिस्ट क्लेम करता है कि हमने यहाँ पे न्यू प्लांट को डिस्कवर किया है, merely saying it is not enough, they have to provide proof। सिर्फ साइंटिस्ट के कहने मात्र से आप उसको नहीं मान लेंगे कि उन्होंने वहां पे डिस्कवरी कर दी है न्यू प्लांट की, उनको वहां पे प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, यानी अगर कोई साइंटिस्ट आते हैं और कहते हैं, क्लेम करते हैं कि भाई हमने न्यू प्लांट को डिस्कवर किया है, तो सिर्फ उनके कहने से ये नहीं मान लिया जाएगा कि उन्होंने डिस्कवर किया है, उनको उस चीज़ का प्रूफ भी देना पड़ेगा कि वो वाकई न्यू प्लांट है या फिर जो एग्जिस्टिंग प्लांट है उनमें से ही कोई प्लांट है, तो वो सारी चीज प्रूफ के अकॉर्डिंग होंगी। तो कैसे क्या प्रूफ वहां पे दिया जाता है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो रूल की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो रूल ये कहता है द साइंटिस्ट हैज टू ड्राई एन एक्चुअल सैंपल। साइंटिस्ट क्या करते हैं कि जो आपने प्रूफ लिया है, जो आपने डिस्कवरी की है, उसका सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो एक्चुअल सैंपल है उसको ड्राई करेंगे। ठीक है, ऑफ दैट न्यू प्लांट, जो आपने न्यू प्लांट लिया है उसका जो एक्चुअल सैंपल है उसको ड्राई करेंगे एंड पेस्ट इट ऑन टू अ हर्बेरियम शीट, और आप उसको हर्बेरियम शीट पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एंड डिपोजिट इट इन एन ऑफिशियल म्यूजियम और हर्बेरियम, और फिर आप उसको क्या कर देंगे, आप उसको जो हर्बेरियम जो है आपका जो म्यूजियम ऑफिशियल म्यूजियम है, आप उसको वहां पे भेज देंगे। ठीक है, एंड दिस रियल सैंपल इज कॉल्ड द टाइप स्पेसिमेन, और ये जो रियल सैंपल आपको मिलेगा इसको बोला जाता है टाइप स्पेसिमेन। एंड in the future whenever that plant needs to be verified it will be matched with this original sample, और फ्यूचर में जब भी प्लांट की नीड होगी वेरीफाई करने के लिए तो इट विल बी मैच्ड विद दिस ओरिजिनल, तो वो उस ओरिजिनल सैंपल के साथ में मैच किया जाएगा। ठीक है, तो मतलब ऐसे नहीं होता है कि उन्होंने किसी प्लांट की डिस्कवरी की, सबसे पहले उस प्लांट को वो क्या करते हैं, उसको ड्राई करेंगे, फिर उसका जो सैंपल है उसको ड्राई करेंगे, उसको पेस्ट करेंगे हर्बेरियम शीट पे, फिर उसको ऑफिशियल म्यूजियम यानी हर्बेरियम में उसको भेज दिया जाएगा। तो वो जो रियल सैंपल है उसको टाइप स्पेसिमेन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर जो है वो है आपका ऑथर सिटेशन। ऑथर सिटेशन में क्या होता है, देखो टू गिव क्रेडिट टू द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड एंड नेम द प्लांट। अगर आपको किसी साइंटिस्ट को क्रेडिट देना है कि किसने इसको डिस्कवर किया और प्लांट का नाम आपको बताना है कि इस प्लांट को किसने डिस्कवर किया है, किसने इसको नाम दिया है, तो दैट साइंटिस्ट एब्रीविएटेड यानी शॉर्ट नेम इज रिटन राइट आफ्टर द साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट। तो प्लांट का जब साइंटिफिक नेम लिखा जाता है तो उसके बाद साइंटिस्ट का जो एब्रीविएटेड फॉर्म है, जो शॉर्ट फॉर्म है, उसको लिखा जाता है ताकि साइंटिस्ट को भी क्रेडिट मिल जाए कि उन्होंने इसको डिस्कवर किया है, और इन फ्यूचर आपको भी पता चल जाए कि ये जो पीछे नाम लिखा है वो साइंटिस्ट का नाम है और इन साइंटिस्ट ने इस प्लांट की डिस्कवरी की थी, इसको नेम दिया था। ठीक है,
एग्जाम्पल है आपका जैसे साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका, तो इसके पीछे मैंगीफेरा इंडिका के बाद में एल लगा है, और जो एल है यहाँ पे वो रिटन एट द एंड और रिप्रेजेंट्स इट्स डिस्कवरर, यानी जिसने इसको डिस्कवर किया है, लिनियस, तो उनको यहाँ पे ये उनका नाम लिखा जा रहा है क्योंकि उन्होंने इसकी डिस्कवरी की है। तो वो आपका जो नेम है, साइंटिफिक नेम है प्लांट का, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट और सिक्स्थ जो पॉइंट आता है वो है वैलिड पब्लिकेशन। तो इफ यू जस्ट राइट अ न्यू नेम फॉर अ प्लांट इन योर पर्सनल डायरी एट होम, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस। यानी वैलिड पब्लिकेशन का मतलब क्या है कि इफ यू जस्ट राइट अ न्यू नेम फॉर अ प्लांट इन योर पर्सनल डायरी, अगर आपने किसी प्लांट का नया नाम लिखा अपनी पर्सनल डायरी में अपने घर पे, तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा वर्ल्ड ऑफ साइंस में। साइंस का जो वर्ल्ड है उसमें उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। टू मेक अ नेम वैलिड देयर आर सर्टेन कंडीशंस। उस नेम को वैलिड बनाने के लिए आपको बहुत सारी कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, बहुत सारे प्रिंसिपल रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके वो एक वैलिड नेम बनेगा, ठीक है। रूल क्या है? द प्लांट नेम एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स मस्ट बी प्रिंटेड इन अ साइंटिफिक मैगजीन। यानी जो वैलिड पब्लिकेशन है उसका रूल क्या है? उसका रूल ये है कि जो नेम है प्लांट का वो मैगजीन, साइंटिफिक मैगजीन में प्रिंटेड होना चाहिए, ठीक है। तब वो माना जाएगा कि वो आपका कैसा है, वैलिड नेम है, क्योंकि वहां पर उसको जो नेम प्रिंट जो नेम हुआ है उसके लिए सारी जो प्रिंसिपल रूल सब कुछ फॉलो किया जाता है, तब जाके नाम लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बुक्स और जर्नल दैट रीच साइंटिस्ट एंड लाइब्रेरीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जब वो मैगजीन में नाम लिख जाता है तो उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइब्रेरीज में भेज दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपको मतलब सबको पता चल जाता है कि इस प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो ये है, और फिर सभी लोग उसको उसी नाम से जानते हैं, क्योंकि कॉमन नेम जो होते हैं, जो लोकल नेम होते हैं प्लांट्स के, वो सभी जगह के अलग अलग होते हैं। बट जब हम उसके उस नेम की बात करें कि उसका हर जगह एक ही नाम हो, तो वो उसका साइंटिफिक नेम होता है, कि जो कि बहुत सारे रूल प्रिंसिपल आईसीएन के थ्रू उसको रखा जाता है। अब देखो चैप्टर ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा है, मतलब ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा ये चैप्टर, इसको मुझे पढ़ाने में भी बहुत अच्छा लगा, और आई होप आपको पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगा होगा। ये जो आपका टैक्सोनोमिक रिसोर्सेज एंड नॉमेनक्लेचर था, जो कि प्लांट्स के बारे में था, बहुत सारी चीजें इसमें आपको सीखने को मिली। बहुत अच्छा चैप्टर था और वो कंप्लीट भी हो चुका है, पूरा वन शॉट वीडियो मैंने आपको करा दिया चैप्टर कंप्लीट। इसके नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी जो मैंने आपको कराया वो नोट्स ही हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके कंप्लीट कर सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बाकी के चैप्टर्स के वन शॉट भी जल्दी जल्दी आते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर दिया करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब, और एक अच्छा सा कमेंट कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।